इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए सीधे प्रयागराज से हमारे संवाददाता रामेन सिंह जी जुड़ चुके हैं। रामेन जी, प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस बार महाकुंभ के आयोजन में किस तरह की नई सुविधाएं और व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, एक तो कुंभ की जो तैयारियां चल रही है इसका दायरा बढ़ाया गया। इस बार महाकुंभ में जो तैयारियां हैं, जो भी यहाँ आ रहा है कुंभ, जिन्होंने महाकुंभ या कुंभ के दर्शन किए हैं पहले दूसरी जगहों पर जाकर, वो आकर के यहाँ हतप्रभ हो जाता है कि इस तरह की भी तैयारियां कोई सरकार कर सकती है। निहायत शानदार तैयारियां हैं, जो भी आता है वो मन प्रसन्न हो जाता है उसका, और वो सरकारों को धन्यवाद देता हुआ जाता है। देखिए, सड़कें बेहतर की गई हैं, पानी की व्यवस्था सुविधा बेहतर की गई है, रोड एयर कनेक्टिविटी से पूरे कुंभ महाकुंभ प्रयागराज को जोड़ा गया है। यहाँ टावर लगाए गए हैं, सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए हैं, 30 पैंटून पुल बनाए गए हैं कि नाव का कम से कम उपयोग हो सके। बड़े बड़े हम दिखाएंगे कि कुंभ की कैसी तैयारियां, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं आपको। एक टेंट का पूरा शहर लगेगा, रंग बिरंगे टेंट हैं, टीन की चद्दरों युक्त कॉटेज बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े हॉल बनाए जा रहे हैं, बड़े जो टेंट रैलियों में लगते हैं उन वो टेंट के माध्यम से बनाया जा रहा। तो एक पूरा नगर बसा, इसको जिले का दर्जा स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। जाहिर है कि जिले लायक परिस्थितियां हैं। यहाँ सीवर की व्यवस्था बेहतर की जा रही है, पानी की व्यवस्था बेहतर की जा रही। जो लोग यहाँ आए हैं उनको भोजन कैसे मिले, इसके लिए जो आश्रम है, अखाड़े हैं, साधु संत भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। स्वयंसेवी सहायता जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भोजन की व्यवस्था कर रही। जबरदस्त दिव्य कुंभ है। जो लोग कुंभ को घरों से देख रहे हैं वो तो दूरदर्शन के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन जिनमें जरा भी आने चलने फिरने की है उनको कुंभ आना चाहिए। इससे बेहतर दिव्य दर्शन शायद ही कभी किसी को हो पाए। तो इस बार के कुंभ में आप अवश्य जरूर आइए। जिन लोगों तक भी मेरी बात पहुंच रही हो, सरकार ने ऐसी व्यवस्था की कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और पूरा कुंभ आराम से गंगा स्नान करिए, त्रिवेणी के घाट जाइए और फिर अपने घर वापस सब चल जाइए। पीछे प्रयागराज का नजारा देख सकते हैं, सर्दी का सितम भी बढ़ता जा रहा है। दूर दराज से जो श्रद्धालु और साधु संत आ रहे हैं उनके लिए क्या इंतजाम किया गया है? देखिए, उनके लिए जगह जगह लकड़ी के अलाव जलाए जा रहे हैं और अभी कुंभ की शुरुआत नहीं हुई लेकिन अलाव जलने शुरू हो गए हैं। इस तरीके से व्यवस्था की गई है और जो बड़े अखाड़े हैं उनमें रहने की व्यवस्था की गई, डॉर्मेट्रीज बनाई गई हैं कि जो श्रद्धालु आए उनको रहने की व्यवस्था हो, कोई बाहर रेत पर न सोए। इस तरीके से सारी व्यवस्थाएं की गई। अखाड़ों ने की है, साधु संतों ने की है, स्वयंसेवी संस्थाओं ने की है, और जो बड़े लोग रहना चाहते हैं उनके लिए भी डोम सिटी की व्यवस्था की गई है, टेंट सिटी की व्यवस्था की गई है। तो पूरी व्यवस्था इस तरह मुकम्मल की गई है। महाकुंभ की जमीन को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का भी बयान सामने आया है, इसको कैसे आप देखते हैं? कितना बड़ा दिल दिखाते हैं मुसलमान। इसको तो आप अयोध्या में देखिए, मथुरा में देखिए, काशी में देखिए। ये उनके कहने की जरूरत नहीं, वो अपने मुंह से न कहते तो भी ये देश जानता है कि संभल में मंदिर कहाँ मिल रहे हैं, जहां जहां दंगे हुए उन मंदिरों का क्या हाल हुआ है। उनके बड़े दिल दिखाने की बात नहीं। और यहाँ कोई जमीन नहीं। कल मैंने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार जी से बात की थी कि यहाँ कोई वक्फ की भूमि नहीं है और इस तरीके की जो लोग खुराफात कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे और की जाएगी। तो इस तरीके की जो अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ करेगा। और कोई वक्फ जैसी लैंड नहीं है। ये बड़ा दिल वो ना दिखाए, दिल जहां दिखाना था वहां दिखाते तो अच्छा होता। अयोध्या की भूमि के हिंदुओं ने मुकदमे जीतने के बाद ही वहां ईंट रख पाई है, दिखाते तो वहां दिख जाता। तो ऐसी कोई परिस्थितियां दिख नहीं रही और वक्त की यहाँ कोई लैंड नहीं है जो जिलाधिकारी ने बताया। प्रयागराज में पहली बार डोम सिटी बनाई जा रही है, तमाम सुविधाएं श्रद्धालुओं को दी जा रही है। इस बार का महाकुंभ पिछले महाकुंभ से कैसे अलग देख रहे हैं आप? देखिए, बरखा बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे आ रहे हैं जो रूस से आएंगे, अमेरिका से आएंगे, दूसरे देशों से आ रहे हैं। वो श्रद्धालु ही नहीं, वो पर्यटक भी हैं और वो यहाँ से उत्तर प्रदेश की जो माटी की महक है वो लेकर के वहां तक जाएंगे। उत्तर प्रदेश का कल्चर, उत्तर प्रदेश से कैसे व्यवस्था की, देश में किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही है। यहाँ 20,000 से 30,000 रुपए के कॉटेज मिल रहे हैं। तो जो लोग खर्च कर सकते हैं वो बेहतर जगह पे रुकेंगे और यहाँ से एक माटी की महक लेके जाएंगे कि उत्तर प्रदेश भी इस तरीके के महाकुंभ का आयोजन कर सकता है। देखिए, मैड्रिड और बर्लिन में अगर प्रमोशन की बात सरकार कर रही तो जाहिर है कि कुंभ की व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हैं। जो गरीब हैं उनके लिए कंबल रजाई की व्यवस्था होगी और जो लोग बहुत अमीर हैं उनके लिए कॉटेज की व्यवस्था है। तो दोनों तरह के लोगों की
व्यवस्था यहाँ सरकार ने सुनिश्चित की है और शानदार व्यवस्था है। ये प्राइवेट कंपनियों ने डोम सिटी और टेंट सिटी बसाए जहाँ वो 5 स्टार होटल का आनंद ले सकते हैं और अपना पूर्ण लाभ भी ले सकते हैं गंगा यमुना की धरती पर आकर। तो दोनों लोगों के लिए व्यवस्थाएं हैं। रामेन जी, साधु संतों का भी नगर में प्रवेश होता जा रहा है, उनकी सुविधा के लिए क्या कुछ इंतजाम है? देखिए, साधु संतों का जो प्रवेश हो रहा है वो सब अखाड़े हैं और सभी के कोई न कोई आश्रम है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जितना भी आप कुंभ की जैसे सड़क पर पहुंचोगे तो हर दूसरा अखाड़ा तीसरा अखाड़ा साधु संतों के बड़े मठ बने हुए हैं और बड़े टेंट सिटी बनाई गई। जिस टेंट सिटी को अभी हम दिखा रहे थे, इनमें कॉटेज की व्यवस्था है, डॉर्मेट्री की व्यवस्था है। तो वहाँ अपने मठों में आके रुकेंगे। कोई न कोई जो साधु संत आ रहा है वो किसी न किसी मठ से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ उसके लिए व्यवस्था है। और ये दुनिया का दिव्य महाकुंभ है। यहाँ चूंकि दुनिया के तमाम साधु संत आएंगे, जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं वो भी यहाँ आएंगे। जिस तरीके से यहाँ आकर के वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो लोग आना चाहें उनके लिए कुंभ की धरती स्वागत करती है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।